हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। तो आज का ब्लॉग शूट हो रहा है मेरा सुबह 7 बजे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ और साथ में मैं बनाने जा रही हूँ सिंबल की सब्ज़ी। तो सिंबल की सब्ज़ी किस किस ने खाई है प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, और आपको कैसी लगती है ये। तो आज हम बहुत सारा काम निपटाएंगे और हम ये भी बताएंगे आपको कि बुटीक पर जब हम सिलाई का काम करते हैं तो हमें अपना घर के काम के साथ साथ सिलाई का काम फास्ट कैसे करना है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और हमारी वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहेंगे। तो अभी मैं अपना घर का काम सारा निपटाऊंगी। निपटाने के बाद फिर हम नहाऊंगी। नहाने के बाद फिर हम पूजा करके फिर हम अपना घर का काम करूंगी। वो मैं आज आपको भी दिखाऊंगी अभी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करना है। फिर उसके बाद मैं अपने सिलाई का काम करूंगी। तो साथ में आप सभी से मैं शेयर करूंगी, जैसे हमारे पास जो सूट आए हैं तो हमें वो फास्ट कटिंग कैसे करने हैं। जब हम फास्ट कटिंग कर लेते हैं तो हमें सिलाई भी फास्ट ही करनी चाहिए, क्योंकि हम जब कटिंग करके रख लेते हैं कपड़े तो वो हमारे कपड़े इकट्ठे कट हो जाते हैं, तो वो जल्दी स्टिच भी हो जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो घर पर सिलाई कौन कौन सी बहनें कर रही हैं तो आप हमें भी कमेंट करके बताएं। तो जो घर पर सिलाई कर रही हैं तो उनको अपना घर का भी काम करना पड़ता है सारा, और वहीं का वहीं अपना सिलाई का जो काम होता है छोड़ करके बीच में घर का काम भी संभाल लेती हैं। अब जैसे अब बाहर अगर बुटीक ले लेंगे तो घर का काम फिर भागने के लिए घर भागो, फिर बुटीक पर भागो। तो हमें तो सबसे ज़्यादा देखो घर पे ही करना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। घर पर हम बुटीक का काम करते हैं, घर का काम के साथ साथ अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं, है ना। तो बच्चों का क्या खाना है, समय समय पर खाना पीना देना, घर का अपना समय पर काम भी करना। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा घर पे ही अच्छा लगता है। तो जैसे कि हमारे पास कस्टमर आते हैं तो हम सेकंड मंजिल पे रहती हूँ। तो हमारे पास जब भी कस्टमर आते हैं, हमसे सभी कस्टमर यही बोलते हैं कि दीदी आप अपना शॉप बाहर रोड पर खोल लीजिए। मेरे यहाँ पर घर के पास पे ही है, बिल्कुल रोड कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन मैं उनसे यही बोल देती हूँ, देखो घर पर थोड़ा सा मुझे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम घर पर अपने बच्चों की देखभाल कर लेती हूँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, क्योंकि ना 1 घंटे में खाना, 1 घंटे में उनको हर चीज़ की भाई उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जैसे हम अगर बाहर बुटीक खोल लेंगे तो हम बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे बच्चों का फ्यूचर है, उसके बाद में हम अपना काम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें बताना। तो मैंने सिंबल की सब्ज़ी यहाँ पे कट करके रख ली है, और इनके अंदर रेड कलर का फ्लावर निकलता है, वो सारा मैं इस तरह से निकाल के रख दी हूँ। और अभी जो हम अपने यहाँ पर बालकनी में मैं मसाला लगा रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा मसाला निकल गया था। तो यहाँ पर बाइक वगैरह खड़ी करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी। तो ये बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ अभी लगाऊंगी। तो फाइनली आज मैंने फ्रेंड्स लगा ही दिया है मसाला यहाँ पर। मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर पर सारा काम संभालने की। अब फ्रेंड्स, जब से मैं बुटीक का काम करने लगी हूँ तो मुझे एक एक मिनट बहुत ही मेरा कीमती है, क्योंकि हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बच्चों की देखभाल, साथ साथ में अपना घर का काम, और यहाँ बुटीक भी सब बुटीक में जो काम है सबका समय पर कपड़े देना, सब कस्टमरों की पूरी वो रखती हूँ, क्योंकि कोई भी कस्टमर हमारा मतलब परेशान ना हो और हमारे पास कंटिन्यू आता भी रहे, जिससे हम उससे पैसे भी अर्न सही से कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये है कि भाई हाउस वाइफ एक होती ही इतनी हिम्मत वाली है
तो कोई भी जो हाउस वाइफ है अगर परेशान है, अगर परेशान रहती भी है, अब अपनी कोई भी बात बाहर से नहीं बोलती है, तो देखो अपने अंदर की जो कला है वो अपने अंदर की कला झांको और फिर आपको एक अंदर से जुनून लेकर के आओ और आपको कुछ करके दिखाने का हौसला रखना है, तब जा कर के कामयाबी मिलती है। आई होप फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा जो कही भी बात है वो आपको पसंद आई होगी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस सुबह का सारा काम मैंने निपटा लिया है, टिफ़िन वगैरह, और जो मेरे बच्चे हैं उनके तो अभी पेपर चल रहे हैं, तो ये तो अभी स्कूल जाते नहीं हैं, इनका कोई टिफ़िन अभी पैक नहीं करना पड़ता है। तो हम अभी बच्चों के साथ ही बैठकर खाना खाती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना मैंने खा लिया है और यहाँ पर ये बेबी देखो इतनी मस्ती कर रहे हैं, तो इनके अगर चक्कर में लग जाती हूँ तो ये हमारे जेठानी जी के बेटे हैं। तो जब मैं कटिंग करती हूँ तो जब ये आते हैं तो मैं कटिंग बंद करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा इनमें मन लग जाता है। तो बच्चों के साथ क्योंकि अच्छा लगता है, ये बच्चे इतने क्यूटी होते हैं, बच्चों की जो हरकत होती है ना, इनको देख देख कर के ही दिल खुश हो जाता है ना फ्रेंड्स। तो यह इन्होंने कुछ पता नहीं क्या लगा रखा है, अब मैंने बोला तो इन्होंने हाथ लगा लिया, तो इन्होंने सारा पेन ख़राब कर रखा है, पेन की जो स्याही है वो ओंठों पर लगा रखी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इनके साथ अभी मैं उलझ रही हूँ और थोड़ी देर में मैं अपना सारा काम निपटाऊँगी। तो फ्रेंड्स आपको भी मैं दिखाऊँगी कि हमारे पास जो कस्टमर के कपड़े आए हैं वो मैं एक साथ ही कटिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम स्टार्ट कर रही हूँ बुटीक का काम। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स हमारे जो सूट अभी आए हैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये सूट मुझे होली से पहले ही देने हैं और ये कोई ज़्यादा महंगे सूट नहीं है, सिंपल ही है बिल्कुल गर्मी के हिसाब से। इसका मैं ब्लू कलर का बॉटम है इनका, तो इसका शरारा बनाऊंगी और इसकी बनेगी कुर्ती। और फ्रेंड्स जो कुर्तियाँ आई हुई हैं इकट्ठी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और कुछ कुर्तियाँ मैंने उसमें से इकट्ठी कर ली हैं। तो ये है ब्लाउज़, इनके मैंने ही तैयार किया था जो पहले, तो इसका जो मेजरमेंट है और दूसरा ब्लाउज इसी के नाप का तैयार किया जाएगा। दूसरा सूट ये है येलो कलर का, काफ़ी इनका जो कपड़ा है हल्का है। तो फ्रेंड्स जैसे आपको मैं बता देती हूँ, कोई के कस्टमर ऐसे होते हैं कि उनको नॉलेज नहीं होता है कि हमारा इस कपड़े में अस्तर लगेगा या नहीं। तो बुटीक पर आप जैसे काम करते हो तो आपको इन सब की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कोई भी कस्टमर आता है तो उनका कपड़ा चेक करो और उन्हें तुरंत बताओ कि इसमें अस्तर लगेगा, आप अस्तर लगवाना चाहोगी या नहीं, क्योंकि आपका काम बताने का है, तो आप ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो ये रहे हमारे सूट इकट्ठे हैं जो, तो इसकी मैंने अभी कटिंग नहीं की, आज मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैं कल से इन सूटों में नंबर लगाऊंगी। 6 सूट हैं अस्तर वाले और 6 हैं कॉटन के, तो ये एक ही कस्टमर के हैं। तो फ्रेंड्स ये क्योंकि अब एक ही मेजरमेंट के हैं, तो जैसे एक कुर्ती हम कॉटन की कटिंग कर लेंगे और उसी के ऊपर रख करके बैक वाला हम बैक वाले कटिंग करेंगे, फ्रंट वाला फ्रंट पे कटिंग करेंगे। एक सूट का हम कटिंग करके फिर हम सारे सूटों को तय बना के सारी एक जैसी कटिंग करके रख लूँगी। तो देखो जब अच्छा लगता है एक ही कस्टमर के अगर इकट्ठे कपड़े आ जाएं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें बार बार इंची टेप और मेजरमेंट उसमें नाप तोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो वो ड्रेस जो होती है सारी कटिंग एक बार में ही एक ही मेजरमेंट से इकट्ठी जल्दी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही कस्टमर के अगर एक बार ऐसे कपड़े आ जाएं तो कितना अच्छा लगे। ऐसे ही सारे कस्टमर सिलवा लें, क्योंकि हम जैसे 10 सूटों में हमें 1 घंटा लगेगा, तो एक ही मेजरमेंट के ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि फटाफट वैसे ही कपड़े रखते जाओ, ऊपर से फटाफट कटिंग करते जाओ। और फ्रेंड्स अच्छा जब भी लगता है जब हम जैसे हम एक बार ब्लाउज़ कट करके रख ली तो सारे एक बार में ही ब्लाउज़ सिलते गए। जैसे मान लो 10 ब्लाउज़ इकट्ठे अगर सिलेंगे, एक ब्लाउज़ सिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी बात फिर सारे जो ब्लाउज़ ही ब्लाउज़ अगर सिल रहे हैं तो हमारा माइंड उसी तरह से सेट रहता है कि हाँ इसमें अब मुझे ब्लाउज़ बनाने हैं, तो जल्दी भी तैयार हो जाती है ड्रेस। अब जैसे अभी आपने ब्लाउज़ बनाया, फिर कुर्ती बनाई, फिर डिज़ाइनर कोई ड्रेस बनाई, फिर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है ना फ्रेंड्स। तो आप सिलाई करते हो ये चीज़ आपको पता भी होगी।
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ मैं ये सूट सिल रही हूँ गर्मियों के हिसाब से का। तो ये गर्मियों के हिसाब का है, बहुत ही हल्का सूट है। थोड़ी सी इसमें मैं फटाफट सिलाई कर लेती हूँ और फिर आपको ये सिलने के बाद दिखा दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक कमेंट है कि सब कुछ कर लिया फिर भी टेढ़ा ही जाता है पल्लू अगर कपड़ा तिरछा हो तो एक मैंने फ्रेंड्स कुर्ती की वीडियो डाली थी, जो कुर्ती तिरछी हो जाती है तो उसे सीधा कैसे करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप कपड़े किसी के तैयार करते हो तो आपको देखना है कि उनका कपड़ा उरेब वाला तो नहीं है, आपको चेक ज़रूर करना है। फिर बाद में कस्टमर से झिकझिकबाजी करो, इससे अच्छा आपको कपड़े में पहले ही परख लेना है कि ये कपड़ा ठीक है कि नहीं। जब भी कस्टमर का सूट आता है और कोई भी कपड़ा आता है तो आप उसे चेक ज़रूर से करो। एक तो उसका कपड़ा फटा हुआ भी नहीं होना चाहिए, साड़ी हो चाहे कोई सा भी कपड़ा हो। तो फ्रेंड्स, ये नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी रखनी है कि उरेब वाला कपड़ा कैसे परखना है आपको, क्योंकि उस कपड़े में अगर आप कटिंग कर दोगे तो वो हर हाल में तिरछा जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो उसे सही करने का। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मैंने उस वीडियो में दिखा रखा था जो कुर्ती का कपड़ा था वो टेढ़ा था, तो काफ़ी हद तक सही हो जाता है आप अगर इस तरह से सूट सही करोगे तो। क्योंकि उतना तो नहीं होता है लेकिन काफ़ी हद तक जितना तिरछा होता है उससे तो सही हो ही जाता है। तो मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में दिखा रखा था कि जब भी कुर्ती टेढ़ी हो जाए तो उसे सीधा कैसे करें। और यहाँ पर दूसरा कमेंट है, जी हाँ सही कहा आपने, लेकिन कुछ लोगों को जिन्हें स्टिचिंग नहीं आती है उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती है कि उनका कपड़ा ठीक नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि शुरू में इतनी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि जब हम कपड़े स्टिच करते रहते हैं तो हमें धीरे धीरे नॉलेज होती है कि हाँ ये कपड़ा सही नहीं है या ये कपड़ा ठीक है। क्योंकि कपड़े कई तरीके के होते हैं, किसी की बुनाई कैसी होती है तो किसी की बुनाई कैसी होती है। फ़िलहाल मैं जो कुर्ती तैयार कर रही हूँ इसका कपड़ा आप देखोगे तो इनका जो कपड़ा है सूट का एक अलग ही है, इस रबड़ की तरह जिसमें डॉट से बने होते हैं लाइन में। तो मुझे भी इतनी अभी कपड़े की नेम की जो है ना वो नॉलेज नहीं है, तो मैं इतना तो परख लेती हूँ कि हाँ ये कपड़ा कैसा बनेगा बनाने के बाद। तो क्योंकि मुझे 4 साल हो गए हैं सिलाई करते हुए, तो अब हाथ में जैसे ही कपड़ा आता है तो वो पता चल जाता है कि ये धोने के बाद श्रिंक होगा या नहीं। तो हमें जैसे स्टिचिंग करते करते टाइम होता है तभी जा कर के समझ में आता है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने जो सूट हैं वो तैयार कर लिए हैं, प्रेस करके रख दिए हैं, तो ये कल चले जाएंगे। तो अभी मैं वीडियो रात को शूट कर रही हूँ। तो ये हमारा पूरा एक दिन का ब्लॉग ऐसे है, क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ और भी काम करती हूँ। तो अगर ज़्यादा मैं वीडियो शूट करूँगी तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो ये कुछ कपड़े हमने स्टिच कर लिए हैं वो आपको मैं दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये वाला सूट तैयार किया, काफ़ी प्यारा लग रहा है। इसका जो गले का डिज़ाइन है ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो में जो हमारे द्वारा कही गई बात है वो आपको पसंद आती होंगी। तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया अभी तक, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो यहाँ पर ये जो सूट है मेरे पास आज आए हैं ये दोनों, ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सिंपल हैं लेकिन काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो ये सूट हैं जो मैंने सारे इकट्ठे करके 2 दिन में ये रखे हुए हैं, और भी हैं तो हम जितने हैं जो रखे रह जाते हैं वो मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ। काफ़ी तो सूट बीच बीच में ही कस्टमर लेकर के चले जाते हैं जिस सूटों की मैं वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। तो ये एक ही कस्टमर के 6 सूट हैं, तो ये मैंने तैयार करके रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था अभी वीडियो में कि हाउसवाइफ अगर परेशान है तो देखो, आपको कुछ भी ज़रा सा काम आता है तो उसे आगे सीखने की कोशिश करें जिससे आप कुछ पैसे अर्न कर सकें। क्योंकि आप अंदर से जब तक अपनी हिम्मत नहीं जगाओगी तब तक कुछ नहीं कर पाओगी। आपको पता ही है आजकल के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान भी। और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैं सलवार बना रही थी, बीच में ही उठ कर के मैं खाना बनाने चली गई थी। तो ये हमारा काम यहाँ पर बढ़ा रखा है मैंने।
तो फ्रेंड्स हमारी कंटिन्यू वीडियो कौन कौन देखते हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताना। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पर रोक रखा है, क्योंकि नहीं बोलती हूँ, ये मेरा अलग ही अब एक वो है, क्योंकि मुझे कभी बोलना ही नहीं है कि मेरा बुटीक का काम बंद हो गया, नहीं बोलना ऐसे। मैं यही बोलती हूँ मैंने मतलब बढ़ा दिया है और ये बढ़ाऊँगी, कल बढ़ाऊँगी, आज बढ़ा दिया है फ्रेंड्स। तो ये सूट जो है ना आज आए हैं स्टिच होने के लिए। तो ये वाला जो कपड़ा मैंने पकड़ रखा है, जैसे कस्टमर ने बताया था कि हमारा कपड़ा बाद में धोने के बाद लूज़ तो नहीं होगा, तो मैंने तुरंत बोल दिया उनको नहीं होगा, ये धोने के बाद सिंक होगा। तो ये सिंक हो जाएगा, क्योंकि अब वो बोल रहे थे कि आप पानी में डाल करके एक बार तब सिलाई करना। तो मैं कपड़े को परख लेती हूँ ये कितना श्रिंक होगा कितना नहीं श्रिंक होगा। तो मुझे कौन करे इतना काम, मैं पानी में डालूँ फिर सुखाऊँ? नहीं, मैं वैसी ही लूजिंग दे दूँगी जो एक बार धोने के बाद वो अपने जब पहनेंगी तो बाद में श्रिंक हो जाएगा और उनकी फ़िटिंग भी अच्छी बनी रहेगी फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी पता चला होगा कि हम कपड़े कभी कभी धोने भी पड़ जाते हैं, क्योंकि देखो फ्रेंड्स पानी में डाल के अगर आप एक बार प्रेस करके बनाओगे तो काफ़ी अच्छा लगता है कपड़ा। अब जो हमारे पुराने कस्टमर होते हैं उनसे मैं बोल देती हूँ कि भाई धो करके खुद ही देना। ओके फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।